भैया जैसे आकाश का जल जमीन पर गिर करके गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से ये मानव भी धराधाम पे आकर के भी गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। माया को पकड़ लेता है, भगवान को छोड़ देता है। मैंने भी निवेदन किया था आपसे कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर हम माया को छोड़ करके भैया माधव को भज लेते हैं तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बोलना चले गए, पिताजी कहते हैं यहाँ वेदव्यास जी बेटा बाहर निकल आया, बाहर आजा बाहर आजा। भैया सुखदेव जी बाहर नहीं आए, पूरे 12 वर्ष तक बैठे रहे। बैठे बैठे वहीं से कहने लगे, प्रभु अगर आपकी माया मेरे को अगर नहीं पकड़े तभी मैं इस धराधाम पे जाऊंगा। बोलो राधे राधे। अंत तो गत्वा भैया 12 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। 12 वर्ष बाद जन्म हुआ और भैया जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए। पिताजी पीछे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे, बेटा रुक जा बेटा रुक जा, बेटा सुन तो जरा, बेटा आजा। लेकिन भैया पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस, तम सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। आज वेदव्यास जी महाराज को याद आ गया कि मेरा पुत्र जो था वो तुरंत भैया जंगल में चला गया था, उस जैसे परमहंस कोई हो ही नहीं सकता। मैं भागवत उसको ही श्रवण कराऊंगा, पूरी भागवत उसको सुनाऊंगा मैं सर्वप्रथम। हाँ, तुरंत वेदव्यास जी महाराज ने 4 अपने अच्छे शिष्यों को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। और भैया बढ़िया 2-4 श्लोक भागवत के उनको सिखा दिया और उनको सुना दिया कि जाकर के आप श्लोक जंगलों में गुनगुनाना, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना भगवान से बहुत प्रेम करता है। जो श्लोक सुनेगा ना वो जरूर सुन करके आ जाएगा। 4 शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए, जंगलों में श्लोक गुनगुनाते घूम रहे हैं। वरहा पीड़ं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, विव्रजवासं कनककपीसं वैजयन्तीं च माला, रंध्राण वेणुर्धर सुधाया। वहीं से गुनगुना करके श्लोक घूम रहा था। सुखदेव जी ध्यान पे लीन थे, तुरंत उठ गए, जाग गए। कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि वरहा पीड़म नटवर वपुः, मोर पंख लगाया हुआ है, सुंदर कौस्तुभ मणि पहना हुआ है, नील वर्ण का पीतांबर धारण किया है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, विव्रजवासा कनककपीसं। सोने जैसी जिसकी कांति है, ऐसे प्रभु से मेरे को अवश्य मिलना पड़ेगा। मैं जाऊंगा। उठ करके सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए उस चेला का श्लोक सुन करके। लेकिन सोचने लगे ठीक है
हो सकता है इतना सुंदर है, इतना सुशील है, इतना सज्जन है, पता नहीं ऊपर से बस इतना अच्छा है, अंदर से खराब हो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जो ऊपर से है अच्छा वो हो नहीं सकता कि अंदर से भी वैसे ही हो। हम लोग ऊपर से खूब नमस्कार करते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं देखते हैं, रुको समय आने दो, तुम्हारा भी बताएंगे हम। ऊपर से तो कहेंगे वाह भैया बड़ी कृपा तुम्हारी है? सुखदेव जी कहते हैं हो सकता है ऊपर से अच्छा हो लेकिन अंदर से बेकार हो। तब तक भैया दूसरे चेला ने एक और श्लोक गुनगुना दिया। दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? अहो वकीयां स्कनकालकूटं जिघांसया पायदयत साधु। अहो वकीयां, हम लोग पंचम दिवस कथा श्रवण करेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। ध्यान से सुनना। वो पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको भी परम धाम दिया। क्यों? भगवान कहते हैं कि अरे काम तो इसने मेरी एक माँ की तरह किया है। जो माँ एक दुग्ध पान कराती है, इसी प्रकार से इसने भी मुझको स्तन पान कराया है। मैं इसको भी अपनी ही गति प्रदान करूंगा। अहो वकीयां स्कनकालकूटं जिघांसया पायदयं साध्वी। लेभिं गतिं धात्र्युचितां ततोल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ऐसे दयालु की शरण में मैं अवश्य जाऊंगा। सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, तुरंत उस चेला के पास जाकर के कहते हैं भैया बड़े सुंदर श्लोक आपने सुनाए हैं, जरा एक दो श्लोक और हमको सुना दो। आप एक दो श्लोक और हमको बता दो। उस चेला ने कहा महाराज मेरे पास बस इतने ही श्लोक हैं, अगर आपको इससे और ज्यादा श्लोक सुनना हो तो मेरे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, वो आपको सुना देंगे। हाँ आप चलो। भैया यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के साथ सुखदेव जी को लेकर के चारों शिष्य व्यास जी महाराज के पास आए। आज अपने बेटा को पाकर के व्यास जी महाराज इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रमुदित हैं कि हरे गुणाभिक्षिता मतिर भगवान बादरायणी। धन्य है हरि की कथा, धन्य है प्रभु की कथा, जो जन्म लेते ही बन चला गया था, आज उसको भी चुम्बक। धन्य है प्रभु की कथा। प्रणाम किया सुखदेव जी ने पिताजी के चरणों में व्यास जी महाराज के खूब दिव्य आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी ने कहा पिताजी दो चार श्लोक आपके चिल्लाओं ने जो गाए हैं हमको प्रदान हो जाएंगे क्या, हमको मिल जाएंगे क्या? बोलो राधे राधे। भैया समझ में आ रही कि ना आ रही? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस श्लोक को सुनकर के बहुत याद आ रही है प्रभु की। आप एक दो श्लोक और गुनगुनाएं, आप बताएं हमको।